हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। तो हम लेकर आए हैं कक्षा 5 का हिंदी का पेपर, जो आप देख लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है कि MCQ पार्ट है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनका सही विकल्प आपको चुनना है। 4 में से एक प्रश्न आपको चूज़ करना है इसमें। तो ये आपकी बुक में से है, जो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। समय की कमी के कारण हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं। उत्तर के लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे बाद में। अभी आप ये प्रश्न देख लीजिएगा और अगर आपके पास समय हो तो आप अपनी बुक में से इनका आंसर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये 3 नंबर का प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना है। 7वां प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव दीजिए। 8वां प्रश्न है, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण लिखिए। 9वां प्रश्न, यह एक गद्यांश है जो आपको अच्छे तरह पढ़ना है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आप जितने भी प्रश्न दिए हुए सामने उन सब का उत्तर आपको इसी में से मिलेगा। जैसा कि आपको हम बता दें, पहला प्रश्न है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फटाफट इसका आंसर मिल जाएगा। लिखा हुआ है पहली लाइन में, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए। यहाँ पर भोजन बनाकर लेकर आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा जी ने, ये देखिए जरा, भोजन बनाकर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। महात्मा जी ने उनके भोजन के कितने भाग किए, देखिए सामने दिख जाएगा सेकंड लाइन में, 3 भाग किए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आएगा, ये रिपीट हो रहा है दोबारा क्वेश्चन, महात्मा जी ने कितने भाग दिए। इसके बाद में है, महात्मा जी ने समस्त कार्रवाई का, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था। उनका उद्देश्य आप पढ़ेंगे प्रश्न में तो सामने आएगा इसका आंसर। ये देखिए चौथी लाइन में है इसका उत्तर, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई। ये देखिए यहाँ से, उद्देश्य केवल ये था कि वे दोनों के क्रोध को कम करना चाहते थे। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ तक, क्रोध को कम हो जाए दोनों का और उन्हें समझाया बुझाया जा सके, ये उनका उद्देश्य था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भोजन के बाद दोनों भाई का व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। इसका उत्तर भी आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। ये देखिए हम आगे बढ़ेंगे, जब हमने वो पढ़ा था उसकी क्या आगे है, हुआ भी वही। यहाँ से देखा जाए तो ये हुआ भी यही, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या उत्तर होगा इसका, कि वे दोनों शांत हो गए और ये समझाया बुझाया उनको, तो दोनों का गुस्सा भी शांत हो गया, वे काफ़ी शांत हो गए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको सारे उत्तर बता दिए हैं गद्यांश के। आगे बढ़ते हम। ये एक और MCQ है, हम भारत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह धरती जो डैश है अपनी हमें जान से प्यारी है। यहाँ पर पिता और माता में से आएगा, तो धरती को हम क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं। तो यहाँ पर माँ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, बोलो डैश खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। नाटक खूब करेंगे या मेहनत खूब करेंगे। परीक्षा आती है तो हम मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर मेहनत सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, माँ का दूध पिया जो है डैश उसकी खाई है। क्या खाई है, सौगंध खाई है या सौगात। यहाँ पर सौगंध होगा इसका सही आंसर। कसम को सौगंध बोलते हैं, तो यहाँ पर सौगंध उसी की खाई है। ये आपके रिक्त स्थान हमने आपको फिल करवा दिए हैं। इसके बाद में ये समानार्थी, इनमें आपको मैच करना है। खंड अ और खंड ब बना हुआ है, सामने आमने सामने लिखे हुए हैं। जो 6 तक जो वर्ड्स है उनका, ये जो सामने दिए हुए वर्ड्स हैं इनके साथ में मैच करना है इनको, जो हम बोलते हैं मिक्स मैच, ये वही करना है हमें। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं, इनमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही आंसर होगा, तो जिनका आपको सही आंसर आता है पहले आप उनको टिक कर लीजिए, इससे आपके बाकी के आंसर अपने आप लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है गाथा यानी कहानी। ठीक है, तो सेकंड को हम कहानी से कर देंगे। इसके बाद में खुशबू क्या होती है, सुगंध। यहाँ पर सुगंध से इसको मैच कर देंगे हम। वीर यानी बहादुर। ठीक है,
रसधार, रस की धार, ठीक है, यहाँ पर रस की धार से इसको मैच कर देंगे। अब क्या बच रहा है हमारा, मल्हार और हुल्सना, ठीक है, हुल्सना, 2 वर्ड बच रहे हैं। तो मल्हार, मल्हार को देखा जाएगा तो मल्हार का अर्थ होगा यहाँ पर वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। बहुत से गानों में भी आपने सुना होगा मल्हार का वर्ड, मल्हार गाओ ऐसे कुछ, तो वो वर्षा से रिलेटेड है। अब हम ये एक ही वर्ड बच रहा है, ये है हुल्सना, तो ये बच रहा है हमारा प्रसन्न होना, ठीक है। ये इस तरह से हमने आपको सारे मैच करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हम, यहाँ पर 13वां प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, अपने विचार लिखिए। आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद में है जो ग्रामर पार्ट है वो हम आपको काफ़ी हद तक सॉल्व करवा देंगे। 14वां प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची है, क्या है आकाश का पर्यायवाची, सूरज है या नीर है या धरा है या गगन है। आकाश का पर्यायवाची है गगन, ठीक है, गगन इसका पर्यायवाची होगा, सही। इसके बाद में निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुत इजी मुहावरे, 4 चांद लगना, किसी भी चीज़ के बारे में अब हम लगाते हैं कि 4 चांद लगना। और दूसरा है मुंह में पानी आना। बहुत इजी मुहावरे हैं, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, आपको इसका अर्थ मिल जाएगा और वाक्य में प्रयोग भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद में फूले न समाना, ये 3 मुहावरे हैं जो आप देख लीजिएगा। फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुंदर, सच्चा और गहरा, ये 3 शब्द हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए, ठीक है। यहाँ पर है रात, रात का विपरीत अर्थ है ना विलोम शब्द, रात का क्या होता है, दिन, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा, सही विलोम शब्द हो जाएगा। कठोर का हो जाएगा नरम या मुलायम। सच का हो जाएगा झूठ, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। मोर, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा शेर, शेर का हो जाएगा शेरनी, नी लग जाएगा यहाँ पर, शेरनी। मोर का मोरनी, घोड़े का घोड़ी, ठीक है, ड़ी लास्ट में। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। यहाँ पर आपको 3 कहानियाँ दी हुई है। शेर और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, इसके अलावा बंदर और मगरमच्छ की भी कहानी है आपकी ग्रामर में, और किसान और उसके 4 बेटे की भी कहानी है। तो ये 3 कहानियाँ दे रखी है, अगर आपको याद है तीनों तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जो भी आपको एक याद हो वो आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। एक कहानी लिखनी है तीनों में से आपको, तो इसलिए हम आपको ये बोलेंगे जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब आप एक बार देख कर जाएँ, कोई सी भी कहानी आ सकती है, स्टोरी आ सकती है, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल ना छोड़ें। काफ़ी स्कोरिंग है ये वाला टॉपिक आपका। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर एक प्रश्न और है, ये है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जितने भी आप हमारे वीडियो पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टोरीज़ और प्रार्थना पत्र और निबंध मिलेंगे, तो आप उनको भी देखना ना भूलें, हमने उस पर अपलोड कर दिए थोड़े बहुत, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा हैं, ठीक है। अगर आप लड़का हैं तो रोहित हैं, लड़की हैं तो मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। आप उदयपुर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं और आपको उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। जितने भी लास्ट के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, एक बार इनको ज़रूर देख कर जाएँ। आगे बढ़ते हैं हम, ये वर्ग पहेली है एक, ठीक है। ये एक वर्ग पहेली है, यानी कि जो भी ये वर्ड लिखे हुए सामने, इनमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको जोड़ने के बाद में आपका ये
ये जो जितने भी नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर इसी में आपको मिलेगा। जैसा कि आपको हम बता दें एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर पहला प्रश्न है एक फल का नाम है। यहाँ पर जो ये ब्लॉक दे रखे हैं हमको इसी क्रम में इनको जोड़ना है, इन्हीं क्रम में इनको लिखना है। ठीक है, इनको ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन वर्ड्स को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे कि एक फल का नाम है, तो यहाँ पर इसमें एक फल का नाम बनेगा तो वह हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन में ही देखते हैं। तो ये अ ज न प, ये तो फल का नाम नहीं बन रहा है, ये बन रहा है अंगूर। ये देखिए यहाँ पर ये पहला वर्ड ही मिल जाएगा आपको, अंगूर। ये है फल का नाम। ठीक है, इसके बाद में कुएं से पानी निकालने का साधन, कुएं से पानी निकालने का साधन, इसका आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। राजा का निवास स्थान, राजा का निवास स्थान होता है महल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका वर्ड महल। एक सब्जी का नाम, एक सब्जी का नाम है यहाँ पर है एक सब्जी का नाम, ये रहा देखिए मटर, ये एक सब्जी का नाम है। लेखनी या लिखने का साधन, लेखनी या लिखने का साधन कलम जिसको बोलते हैं या पेन बोलते हैं। तो यहाँ पर पेन तो बन रहा नहीं है लेकिन कलम ज़रूर बन जाएगा। ये देखिए एक व्यक्ति का नाम, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बनेगा जो हमें देखना है इसमें। ये आप देख लीजिएगा, एक व्यक्ति का नाम इसमें मिल जाएगा आपको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, आपको तीनों में से एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना है, यानी एक विषय के ऊपर लिखना है। पहला विषय है हमारा विद्यालय, दूसरा है मेरा आदर्श गांव और तीसरा है मेरा परिवार। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है या आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, ज़्यादा पता हो, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही स्कोरिंग नंबर है लास्ट के पीछे वाले जितने भी, इसलिए इनमें से कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ये ज़रूर करने हैं आपको। और इनकी अच्छी तैयारी भी करनी है आपको, जितना हो सके उतने टॉपिक आप देख के जाए निबंध के रूप में, क्योंकि निबंध में कुछ भी आ सकता है। इसके बाद में ये प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसका आपको उत्तर लिखना है। और दूसरा है, सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। 22 प्रश्न थे जो हमने आपको बता दिए हैं। आप इनको देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल अभी तक ऑन नहीं करी है तो वो भी कर लीजिएगा। आगे हम मिलते हैं आपके लिए इसी तरह से और पेपर लेकर आते हैं। आप इनको देखना ना भूलें, पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। थैंक यू।